ये भाई आपका पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 2025 मैथमेटिक्स 3 आवर 15 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना था एंड 80 मार्क्स का आपका पेपर था। दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मुझे बताने की नीड नहीं है बिकॉज बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400। किसके पावर्स के प्राइम फैक्टर्स चाहिए आपको? 400 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। हिंदी में बोलेंगे तो 400 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल ज्ञात करना है। सो प्राइम फैक्टर्स के आपको निकालना आता है 200, 100, 50, 25, 55, 1। सो अगर अपन यहाँ पे बात करें, थोड़ा विड्थ और कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो 2 टू द पावर 4 एंड ये 5 से डिवाइड हो रहा है एंड 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 2। किसका सम चाहिए आपको? पावर्स का सम चाहिए। तो पावर्स का सम करेंगे तो टोटल कितना होगा? 2 + 4 6। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है? सी। द करेक्ट आंसर इज सी। Okay, now next, if 3 is the zeros of the polynomial 2x square plus x plus 1 k, then find the value of k। यदि 2x square plus x plus k का शून्यंक 3 है, शून्यंक का means what is the mean of the zeros? If we put the zeros in the polynomial then we get the value is 0। अगर आपका polynomial में अपन value put करें, आपके polynomial में अपन value put करें, पॉलिनोमियल में अगर वैल्यू पुट करें तो जीरोज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 0 आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 0 आ जाएगी। तो यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं अपन। इनोटेड मॉड जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास में कितना है? 2x स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। कितना पुट करना है यहाँ पे? x कितना आपके पास में? 0 3। देन वी पुट 2 into 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 9 9 2 द 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू -21। k की वैल्यू माइनस का 21 और पहले वाले में सी ऑप्शन आपके पास में। तो बहुत आर सी ऑप्शंस। इफ द 2 digits numbers the unit digit is x and the 10 digit is y then the number is। अगर आपको किसी संख्या का यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक कितना गिवन है? x गिवन है और 10th डिजिट आपको कितना गिवन है? y गिवन है। तो वो 2 डिजिट का नंबर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो नंबर आपके पास में होगा x प्लस 10y। द करेक्ट सॉल्यूशन इज x प्लस 10y। यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट पे आता है, 10th डिजिट y से मल्टीप्लाई होगा। देन वी गेट द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 10y प्लस x। नेक्स्ट पे अपन बात करें। नेक्स्ट आपके पास में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यूज का। ट्राइंगल एबीसी, एबीसी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। अब सिमिलर की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है, हिंदी में समरूप बोलते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? बीई रेशियो ईएफ, बीसी रेशियो ईएफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एबी अपॉन डीई, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ये आपके पास में आ गया है और आपको गिवन है AB कितना है? 10, AB 10, DE कितना है? 8। आपको जो चाहिए वो BC अपॉन EF ही चाहिए। तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। देन द रेशियो विल बी 5:4। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ने बात की। क्वेश्चन 1 2 4 पेज नंबर आपका 3rd है
उस पे फर्स्ट वाले का ऑप्शन सी है, सेकंड का ऑप्शन ऑल्सो सी, थर्ड का ऑप्शन बी एंड फोर्थ का ऑप्शन डी। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, पेज नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज का। वी फाइंड आउट द डिफरेंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप x2 - x1 करेंगे तो आपको नजर आना चाहिए। x2 - x1 द होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ओरिजिन पे 0 0 -3 - 0 तो 3 3 द होल स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 एंड स्क्वायर रूट देन वी गेट 5. Then correct answer is A. A is the correct answer. Cosec square 45. Question number 6. Cosec sin 45 कितना होता है? 1/√2. Cosec 45 कितना हो गया आपका? √2 the whole square. And cot 45 कितना होता है? 1 the square. √2 का स्क्वायर करेंगे then we get 2 minus 1. Final value is 1. This is the option is B. 6 का ऑप्शन सॉल्यूशन बी है। कोसेक स्क्वायर 45 और कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू किसके इक्वल है, किसके बराबर है, तो आपके पास में वन सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। कि जो पिलर है उसकी छाया की लंबाई उसकी परछाई की इक्वल है। शेडो को मैंने क्या ले लिया, x, लेंथ ऑफ शेडो, हाइट ऑफ पिलर, तो शेडो और हाइट दोनों सेम। तो आपके पास में देखिए जो ट्राइंगल बनेगा वो इस शेप में बनेगा। ये हाइट अगर पिलर की तो ये उसकी शेडो है। तो हाइट आपने क्या जूम किया है, x दिख ही रहा है आपको, परपेंडी अपॉन बेस, परपेंडी अपॉन बेस, दैट्स मीन x अपॉन x, और x अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये 1 tan किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। नेक्स्ट, एक बिंदु from a point P, the length of the tangent of a circle is 24 centimeter and the distance of P from the center is 25 centimeter। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सर्किल का सेंटर है, ये एक्सटीरियर पॉइंट से आपके पास में टेंजेंट है। The length of the tangent to the circle is 24। ये बेटा 24 है आपके पास में, एंड द सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25। सो 25, तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है टेंजेंट के थ्रू, 90 डिग्री कन्वर्ट में। सो ये आपके पास में रेडियस हो गई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 24 कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर 16 एंड 4 6 7 576 प्लस रेडियस दैट्स मीन r स्क्वायर। पॉजिटिव इधर आएगा देन नेगेटिव। यहां से मुझे दिखाई देता है 625 माइनस 576, तो 24 तो यहां से रिमेनिंग हो गया और 25 यहां से रिमेनिंग, टोटल कितना रिमेनिंग 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है। देन द करेक्ट सॉल्यूशन इज द 7 सेंटीमीटर। बाहरी बिंदु से जो स्क्वायर रेखा की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और उस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वो त्रिज्या जो हिंदी में अपन बोल रहे हैं वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। चतुर्थांश का एरिया निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, देन 1/4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। रेडियस कितना आ गया बेटा, 7 into 7, 17 से 17 कैंसिल, एंड इट विल बी राइट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2 into 11, तो 11 7 जा 70, 7/2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16 एंड 0.5, 38.5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ए है, 6 का सॉल्यूशन बी है, एंड 7th का सॉल्यूशन डी है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ए है और 9th का सॉल्यूशन अगेन ए है। पेपर अपना साथ लेके बेटे आप चेक करते जाइए। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। पेज नंबर 5 अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन। If the radius of a cone is the 14 centimeter and the slant height is 10 centimeter, then find the chord surface area of the cone।
कौन का कर्व सरफेस एरिया बेटा आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। गिवन क्या क्या है आपको हिंदी में बोले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, चलिए पेज मिस करके अपन, यस क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस 14 है, देन आर इक्वल्स टू 14, स्लैंट हाइट कितनी है 10, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, एल इज 10। इट विल बी आल्सो राइट इन द वेरी सिंपल क्वेश्चन 440, बहुत सिंपल पेपर आया आपके पास में, इसमें तो मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कौन सा नंबर है जो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाती है, ये देखिए, और 1 से 0 के बिटवीन में अप्रोच करता है। 2/3 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सो इट विल बी नॉट ए प्रोबेबिलिटी, ये कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 2 इफ HCF इक्वल्स टू LCM, HCF किसके इक्वल है, LCM के इक्वल है, तो दोनों नंबर्स ही कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तभी पॉसिबल है आपके पास में। Which of the, if the sum of a product of the zeros of a quadratic polynomial 5 and 6, जो आपके पास में quadratic polynomial है उसके zeros का sum तो 5 है और प्रोडक्ट कितना है 6 है, तो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी की है, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं सम ऑफ जीरोस कर लेता हूं, देन वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 11x, सॉरी, sum of zeros is 5x, product of zeros is 6, so finally we get x square minus 5x plus 6, this is the option number D। ये आपके पेज नंबर 5 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस हैं, अपने मार्क्स काउंट करें, और जितना हम लोगों ने पढ़ाया था, हमने 5 डेज आपकी क्लासेस भी फ्री क्लासेस लगाई थी, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया, पूरा पेपर छप के आया है भाई। सो अगेन अपन क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे बात कर रहे हैं। 6 का फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दोनों लीनियर पॉइंट्स दैट हैव नो सॉल्यूशन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है दोनों रैखिक युग्म समीकरण के, तभी पॉसिबल है जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, और पैरेलल कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 x/2, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/k, so what is the value of k, k equals to 2, देखिए ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये b1 हो गया और ये b2 हो गया, तो k की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 2, ऑप्शन B is the correct solution। In the given figure AB equals to 2 cm, AB 2 cm, A 50 डिग्री का एंगल कंटेन करता है, and AC is the 4 cm, A to C is the 4 cm, D2 is the 3 cm, angle D is also 50 degree, DF is 6 cm, DF is the 6 cm, BC is the 3 cm, then the measure of EF, EF का मेजर निकालना है। अरे भाई आप सिमिलर ट्राइंगल लगाइए यहाँ पे, जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा कौन किसका डबल मिल रहा है यहाँ पे आपको, सो आप चेक कीजिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, एंगल 50 डिग्री हो गया, 50 के इक्वल ये 50 है, एंड अगर मैं AB का रेशियो DE के, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और AC का रेशियो में DF के साथ में ले लूं, देखो एक बार AC का रेशियो DF के साथ में, सो आपके पास में ये तो कितना है 2/3, AC कितना है बेटा, AC आपका है 4, DF कितना आपका 6, तो बोले तो 2/3 दोनों सेम आ रहे हैं, और मिडिल एंगल ऑल्सो इक्वल, तो कौन सा क्राइटेरियन लगा, सोचिए SAS क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है
तो 3 के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए कि इसका रेशियो 2/3 बन जाए। तो नेक्स्ट साइड क्या आएगी आपके पास में, BC अपॉन EF, 2/3, 4/6, 4 का मतलब 2 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम। अब BC आपके पास में 3 है, तो आपसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, EF। क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, 2EF इक्वल्स टू 9, EF इक्वल्स टू 9 को 2 से डिवाइड करो तो जस्ट हाफ करो, 4.5, ऑप्शन ए। ये यहाँ के सॉल्यूशन साहब। पेज नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं अपन लोग, 7 पेज नंबर। अभी तक अपने इतने पेज सॉल्व हो गए, नाउ वी ऑन द पेज नंबर 7, 6 एंड पेज नंबर 7। ओके, पेपर आपने बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए, पेपर अच्छा ही करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने जो हार्डवर्क किया है वो सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी हार्ड वर्किंग ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं जितना होता है, इससे ज़्यादा जूम हम नहीं कर पाएंगे। सेवन पे देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सॉलिड है, उसका डायमीटर 14 है, देन रेडियस कितना है बेटा, 7 हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का स्फीयर तो फुल होता है, हेमी का मतलब हाफ हो गया, उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होता है, 3πr²। सो वी कैन राइट 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। डन। 7 को 7 से कैंसिल कीजिए, दिस इज द 66 इंटू 7, 7 6 42 रिमेनिंग 4, 7 2 7 6 42 प्लस 4 46। बच्चे ने ऑलरेडी लिख भी रखा है, जिस इंस्टीट्यूट की बच्चे इसने पेपर सॉल्व किया, इसने सॉल्यूशन 462, इसका डाउट भी था, आपका पेपर में सॉल्यूशन करेक्ट है बेटा, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। नेक्स्ट मीडियन मॉड फाइंड आउट करना बेटा, मॉड इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सिमम देखिए कौन आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 टाइम 4 आ रहा है, 6 कितने टाइम आ रहा है, तो मुझे तो 3 टाइम 4 नजर आता है, देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, देन वी कैन राइट द मॉड नंबर इज 4। सो मॉड कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। The class mark of any class interval is 17. If the upper class limit is 24, then find the lower class limit. तो class mark कैसे निकालते हैं आप लोग, UCL plus LCL upon 2, और उसकी वैल्यू कितनी है, 17 है आपके पास में। सो इसको शिफ्ट करेंगे एंड अपर क्लास लिमिट कितनी है आपके पास में, 24 LCL 34, तो LCL देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 24 इधर आएगा तो -24 10 बनेगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आप क्लास मार्क आपके पास में होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट की वैल्यू कितनी है, 20 + 24 7 to the 34, तो ये 10 आएगा सॉल्यूशन में आपके पास में। नेक्स्ट देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 14 सेंटीमीटर and the length of the arc is 22 centimeter, then find the angle subtended by the arc at the center. So arc formula क्या होता है, length of arc pi r theta upon 180 डिग्री, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 22 upon 7, रेडियस इज द 14, थीटा इज 180 डिग्री इक्वल्स टू 22, कैंसिल आउट, 7 से कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से कितने टाइम, 9 टाइम, देन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा आपका 90 आएगा यहाँ पे। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, 6l², 864 divided by 6, then we get 6 1 is 6, remaining 2, 6 4 the 24, 6 4 the 24, then L is 12 centimeter। जो साइड है
उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स सरफेस। अब आप सोचिए क्यूब में सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। आपको साइड की लेंथ ना पूछ के ओनली साइड का स्क्वायर का एरिया पूछा है। सो द करेक्ट सॉल्यूशन इज 144 एंड दिस इज द मीडियन फाइंड आउट करना बेटा। इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या निकाल लेंगे CF। तो मैं यही निकाल देता हूँ CF। इसकी CF कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24। सो n आपके पास में कितना हुआ बेटा 24। n/2 फाइंड आउट करिए कितना है आपके पास में 12। इससे जस्ट ग्रेटर आपको ढूंढना है। 12 से ग्रेटर कितना है 13, तो 13 का x कितना है आपके पास में 5। ये इसका मीडियन हो गया 5। डन, चेक करते जाना आप, वरना काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो ज्यादा लेंथ पर लेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 9 पे हम बात कर रहे हैं इफ ए डाइस इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5। 5 से मोर देन कौन है, ओनली 6 ही तो है, तो 1 out of 6, 1/6 is the correct solution. A right circular cone and a cylinder are equal radius and equal height. दोनों की radius और height equal है. If the volume of the cone is 66 centimeter cube, then find the volume of the cylinder. Cylinder का volume क्या होता है भाई? Right circular cone and right circular radius and height both are equal. Radius मैंने बेटा ले ली x. कॉन की भी रेडियस कितनी है x है। सिलेंडर एंड कॉन की हाइट मैंने ले ली आपके पास में, हाइट कितनी ली इसकी, हाइट भी ऐसे होगी, ये दोनों की रेडियस, राइट सर्कुलर कॉन इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। चलो हाइट वाई ले लेता हूं। अब ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 66 क्यूब मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब आप खुद सोचिए सिलेंडर कौन का कितना होता है 1/3 होता है, तो सिलेंडर कौन 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का। अब मुझे सिलेंडर का फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर का फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दूं 3 × 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो गया। देखो अब ये वैल्यू तो बेटा गिवन ही आपको 3 × 66, 6 3 18 and 1 18 and 1 19। हो सकता है आपने किसी दूसरी अदर वे से सॉल्व किया हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने मे बी ये किया हो कि पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच आपने लिख दिया होगा और यहाँ से कुछ करके, तो ज्यादा सिंपल तो ऐसे बनता है, जिसको आप करके हैं तो आपका सॉल्यूशन 198 होना चाहिए। इस पे मीडियन फाइंड आउट करनी है। अगेन मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। सो 17 18 17 18 19 एंड 20 ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये 19 एंड 20 हो गया। 25 27 एंड 29। अब देखिए बेटा आप लोग, ये है आपके पास में टोटल डेटा काउंट कर लेते हैं। 7 डेटा है, 7 ऑड नंबर है, तो मीडियन के लिए क्या करते हैं ऑड नंबर में n+1/2th टर्म, 7 + 1 8/2 4th टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मीडियन इसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आपके पास में। 2 players राम एंड श्याम प्ले ए चेस मैच। It is given that probability of winning the match of the Ram is 4/5। अगर राम की 4/5 है तो श्याम की कितनी होगी, मतलब राम नॉट विन, तो 1 में से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द फाइनल सॉल्यूशन इज 1/5। A solid cuboid is the formed by joining the adjacent faces of the two cubes। 2 cubes को आप एज करेंगे, जब उनको अटैच करेंगे तो क्यूबॉइड जॉइनिंग द एडजेसेंट फेसेस ऑफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ द साइड इज 2। तो लेंथ तो बेटा 4 बन जाएगा उस क्यूबॉइड का, ब्रेथ आपका अगेन 2 रहेगा एंड हाइट पे अभी भी कितनी रहेगी आपकी 2 ही रहेगी उसके अंदर। तो रिजल्टिंग क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 4 × 4 दैट्स मीन 16। L × B × H, L × B × H द वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स। ऑड होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, आपके पास में यही होते हैं या नहीं बेटा पता होना चाहिए इतना। 7, 15 और 17 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लीजिए आपका 10 अपॉन 10 सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। टोटल सम करेंगे तो देखिए 4 + 5 9 16 16 एंड 9 25 25 एंड 11 36 36 एंड 13 49 49 एंड 15 64 64 प्लस 20 84 84 plus 7 91 91 and 9 this is the 100 upon 10 final solution is 10 x bar is 10 आपका x bar 10 आएगा बेटा यहाँ पे x bar आपका 10 आएगा। सो ये पेज नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। यहाँ पे सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको देखना है तो आप इसको पे पॉज करके आगे एंड पीछे कर सकते हैं। नाउ वी टॉक टू अबाउट पेज नंबर 10। थोड़ा स्पीडली ले लेते हैं, बाकी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। एक बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम द बैग। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। एक बैग में 6 व्हाइट है और 7 रेड है, तो टोटल कितनी बॉल हो गई बेटा? 14 बॉल्स हो गई है। कितनी बॉल्स हो गई है आपके पास में? 13 बॉल्स हो गई है। सॉरी 6 and 7 13 होता है। 13 balls, 1 balls are drawn randomly. Find the probability that the ball releases white. तो white की probability कितनी है? So white कितनी होगी? 7 out of 13. 7 upon 13. If the curved surface area of the solid hemisphere is the 50. Solid hemisphere 3 pi r square is 50 pi. Pi से pi cancel. आपको find out करना है radius. तो r स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा आपको मिला 50/3 दैट्स मीन r इक्वल्स टू √50/3। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ज़्यादा आप लोग जो लिखा होगा तो इसको 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर रूट होता है और आपके पास में रूट में बच जाएगा 2/3। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉरी रुकिए 1 मिनट रुकिए, ये मिस्टेक हो गई यहाँ से। ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर होता है। 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितने टाइम? 25 टाइम। r कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 आएगा आपके पास। ये देखिए मीन गिवन आपको, अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। 5 + 7 + 9 + 4 + 3 प्लस x + 2 अपॉन कितने डेटा? 3 4 5 6 इक्वल्स टू 6। अब देखिए 12 21 25 एंड 28। 28 + 2 30 प्लस x अपॉन 6। 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो 12 बन जाएगा, ये इधर आएगा तो -6 बन जाएगा। मीन सेवन and 5 12, 12 and 21 25, 28 and 30. Then 30 plus x, 30 plus x upon 6, 6 6 the 36, 6 6 the 36. Then 36 minus 30, x equals to 6 आ जाएगा आपके पास में। x की वैल्यू 6। अब देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन रॉन्ग निकलेगा आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 12 का किया होगा। दिस इज द 6 3 3 and 1, so we can write here 2 × 2 × 3 is the 12 and 15 का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 15 कितना होता है? 3 × 5 and 21 भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 3 × 7 is 21। सो एचसीएफ तो बेटा देखिए आपको कॉमनली दिखाई देता है 3 है और एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 2 की पावर 2 3 5 and
7. 2 की पावर 2 दैट्स मीन 4, 4 3 is 12 and 7 5 is 35. 12 into 35, 12 5 is 60, remaining 6. 12 3 is 36, 36 plus 6 42, 420 आ जाएगा आपके पास में। एंड बाई एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिसको आप लोग विलोपन विधि भी कहते हैं हिंदी में। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज 6 प्लस 6x प्लस y इक्वल्स टू -4। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े, थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं। ये देखिए y के कोफिशिएंट्स की जगह मैं x के कोफिशिएंट भी सेम बना सकता हूँ। सो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, देन इट विल बी राइट इनटू 6x प्लस 10y एंड 14 एंड दिस इज द 6x प्लस y इक्वल्स टू -4। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैंसिल हो गया। 10 माइनस वाई 9y, 14 माइनस 4 18, देन y इज 2। y2 है आपका, y2 पुट करेंगे देन नेगेटिव 2 शिफ्ट होगा तो -6। यहां से देखिए 6x पॉजिटिव 2 यहाँ पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो -6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, x इक्वल्स टू -1। सो x तो -1 होगा, y आपका 2 फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से पेज नंबर 11 में आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे डाला भाई। हाउ मेनी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना था। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म n -1, d बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है मुझे भी 5, d कितना है 6 है, d यहाँ पे आपका कितना है 6 है। सो 7 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, देन 5 तो ये कम हो गए 2 198 और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा n -1, 6 3 is 18, 6 3 is 18 n आपका 34 हो जाएगा। और ये आपको पैरेलल गिवन है तो बीपीटी अप्लाई करना था। बीपीटी लगा के आप x प्लस 2 अपॉन 6 4 अपॉन 8, तो ये कितना हो गया 1/2, 2 की टेबल से 3 टाइम। देखो कैलकुलेशन मत देखना, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू आ गया आपका 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ से। ये देखिए in which ratio divide, in which ratio x axis divide। ये लेट सपोज ये x एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है तो इसको डिवाइड कर रहा है, देन x एक्सिस पे y 0 होता है। दिस कोऑर्डिनेट इज द y, 3, दिस इज द -3, -2। इन विच रेशियो हमने अज्यूम कर लिया लैम्बडा रेशियो 1। सो वी कैन राइट -3 लैम्बडा एंड -3 lambda and plus 3 plus 5 x2 minus x1 upon lambda plus 1। y2 पे डिवाइड करते देन -2 lambda and plus 3 upon lambda plus 1, mx2 nx1 my2 and y1। ओके अब x एक्सिस पे है तो x तो वेरिएबल है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन यूज हियर y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे देन वी कैन राइट 2 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे ये 0 पे शिफ्ट होगा देन -2 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, -2 लैम्बडा इक्वल्स टू -3 लैम्बडा इक्वल्स टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट एंड इट कैन बी राइट 3/2। सो आपका लैम्बडा रेशियो 1 आ गया 3:2। आ जाएगा वहां से। ये देखिए आप लोग cot 45 कितना होता है भाई 1 होता है, 4 × 1 माइनस sec 60। अब sec 60 cos 60 पता है तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, नहीं होता है। cos 60 1/2 होता है तो sec उसका जस्ट ऊपर कर लो और इनवर्स कर लो, देन 2 sin 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दो लो,
दिस इज द 4 माइनस 4 प्लस 3/4, ये भाई कैंसिल हो गए यहाँ से। सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/4, करेक्ट सॉल्यूशन इसका। पेज नंबर 12, ये आपने कर रखा है क्वेश्चन। ए 12 मीटर्स लॉन्ग लेडर्स टच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। ये वॉल है, ये 12 मीटर लॉन्ग लेडर्स है, इसके टच हो रही है। इफ द लेडर मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रही है। व्हेन विद द वॉल देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट निकालनी है आपको। लेट्स सपोज दैट हाइट ऑफ द वॉल इज x ले लेते हैं। तो ये तो क्या बन गया बेटा आपके लिए बेस, ये इसकी क्या हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर जस्ट आपका यहाँ पे। सो हाइपोटेनियस ही बेस अपॉन हाइपो, जहां एंगल बनता है वहां पे बेस होता है। तो बेस अपॉन हाइपो कितना होगा x/2 cos 60 डिग्री, x/12 1/2 12/2 6 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्सटीरियर पॉइंट आपका ये होगा, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, ये टेंजेंट इसके इक्वल, ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और इससे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको ओनली AB प्लस CD लेके चलना था। तो आप AB को क्या लिख सकते हैं बेटा, AB इज AB प्लस PB, CD आप लिख सकते हैं DR प्लस RC। अब देखिए AP, ये रहा आपका AP, ये इसके इक्वल है, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू AS। ऐसे PB के अकॉर्डिंग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं BQ, और DR किस में कन्वर्ट हो जाएगी CQ में, सॉरी DR आपकी DS में, DR आपकी DS में, और CR आपकी या RC आपकी CQ में। अब देखिए आप लोग DS प्लस A ऐसे, DS प्लस ऐसे, DS प्लस ऐसे, ये तो बना के देगा आपको AD, और BQ प्लस CQ बना के देगा आपको BC। यही आपको प्रूफ में चाहिए था बस। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज 50 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई, यू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको आर्क लेंथ गिवन थी एंड वहां पे रेडियस गिवन थी, तो थीटा पूछा गया था। सेम क्वेश्चन होगा वही है, पाई आर थीटा अपॉन 180, यही होती है आर्क लेंथ। उस आर्क की लेंथ कितनी गिवन है आपको 5 पाई, और ये थीटा कितना गिवन है आपको 50। तो पहला वक्त तो पाई से पाई कैंसिल करने का। अब ये 50 से 10 कैंसिल, और 5 एज इट इज बच गया आपके पास में। रेडियस कितनी गिवन है आपको वो फाइंड आउट करनी है, r इंटू 5 इंटू 18, 5 से 5 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास में आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप पॉज करके चेक कर सकते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। सेक्शन आपका सी, सेक्शन सी में अपन बात करते हैं सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose nth term is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो S15 में फॉर्मूले में बात करता हूँ, सम आप सॉल्व कर लेना। S15 क्या होगा आपके पास में 15/2 ब्रैकेट। अब मैं देखो डायरेक्टली सोल्व करूंगा A1 प्लस A14। आप चाहो तो यहाँ पे 2A प्लस 15 माइनस 1 14D वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे A1 चाहिए यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, देन 3 + 2 5 हो गया, और 14 चाहिए तो n कितना पुट करूंगा 14 2 28, 28 + 3 31 हो गया। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। S15 = 15/2, इन दोनों का मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए 31 + 5 36। दिस इज द प्रोडक्ट 2 to 18 टाइम, 18 5 90 and remaining 9, 18 and 9 is 27, 270। यहाँ पे देखिए आपको और में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। AP कंसिस्ट द 60 टर्म्स, ये वो वाला ही क्वेश्चन है।
If an AB consists the 60 terms and the fifth term, first term and the last terms are given in 32. और के सिलेक्शन में आप एनी वन क्वेश्चन कर सकते हैं एंड इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये था, ए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अगर ये सर्किल का डायमीटर है तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए बेटा x, y एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4 एंड सेंटर क्या करता है, डायमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट्स मीन 1:1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 1, 4। तो सिंपली क्या करेंगे, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग x1 + x2/2 y1 + y2/2 इक्वल्स टू 1, 4। ये आपके पास में आ गया है। अब मुझे x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए, x + 1/2 इक्वल्स टू 1, देन x + 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू अगेन 1। ऐसे y कोऑर्डिनेट चाहिए, y + 4/2 इक्वल्स टू 4, y + 4 इक्वल्स टू 8, देन y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया 1, 4। डन। नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पे, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल द chord ऑफ द लार्जर सर्किल which touches the smaller circle is the bisect at the point of the contact। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्किल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसी आ रही है आपके पास में, इक्वल आ रही है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। फाइनली ये सर्किल आपने लिया और ये टू टेंजेंट्स मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे ले ली। ये एक्सटर्नल पॉइंट इंटरसेक्टिव पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर है। अगर ये टेंजेंट्स है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। प्रूव दैट लेंथ्स में इक्वल होती है। आपको ये चाहिए कि कैसे होती है, लेंथ्स में इक्वल होती है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था, इनकी लेंथ्स में इक्वल कर देते हैं इसको। लेंथ कौन सी है, ये वाली। सो क्या करेंगे, इसको सेंटर ऑफ सर्किल से क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अगर ये सेंटर ऑफ सर्किल से अटैच करते हैं तो 90 के जस्ट सामने वाला हाइपो होगा, हाइपोटेनियस इसकी और रेडियस, हाइपर 90 डिग्री एंगल एंड हाइपोटेनियस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो रेडियस आर इक्वल। देन बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास में AB जो टेंजेंट की लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, AC के इक्वल आएगी बाई CP CT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ corresponding parts of congruous triangle। ये क्वेश्चन आपके यहाँ थे पेज नंबर 13। नाउ द लास्ट पेज नंबर 14 and 15। पेज नंबर 14 is say that find the mean of the following frequency distribution। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, FI XI निकालना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। इसमें आप चाहे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। X and F, X is 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। मैं वन क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, हो सकता है किसी ने ये सॉल्व किया है। तो सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन पे है वही इस पे होगी। क्वेश्चन नंबर इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4। We can find here FI XI 25, 48, 63, 93, 96, 54, 60 एंड 44। अब क्या करेंगे आप लोग, समेशन FI XI एंड समेशन ऑफ FI। सो 13, 9, 22, 34, 34, 6, 40, 40 plus 10 is 50। दिस इज, अगर एडिशन में डायरेक्टली प्रॉब्लम आ रही तो आप ऐसे कर लीजिए 13, 3, 16, 22, 26, 26 and 4, 30, remaining 3, 3 to 5, 9, 5 and 4, 9, 15, 15 and 9, 24, 30, अगेन ये भी कितना बन गया आपका 40। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। 400 डिवाइडेड बाई 50, 10 कैंसिल, 5 की टेबल से 40 कितने टाइम, 8 टाइम। द करेक्ट सॉल्यूशन इज 8।
इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी था। अगर फर्स्ट टर्म में x लेता हूं तो कंसेक्यूटिव टर्म्स वो होती है जैसे 2, तो 2 का कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सा आएगा 1 प्लस करने पे, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में, तो सेकंड कितना होगा थर्ड। अगर मैंने फर्स्ट इंटीजर x लिया तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, और इनकी स्क्वायर्स का सम बोला है उसने, देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, देन 364, 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 अगेन कॉमन दिखाई देता है मुझे, देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, सॉरी 182। अब 182 का फैक्टर बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते थे। 2 की टेबल से 9 टाइम एंड 1 टाइम, 2 की टेबल से 9 टाइम एंड 1 टाइम, एंड 3 की टेबल से नहीं करेंगे, होगा नहीं। 7 की टेबल से देखिए, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2, 7 3 जा 21, एंड 7 3 जा 21 आपके पास में आ गया है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अगेन प्राइम नंबर हो गए, 7 2 जा 14, 14 एंड 13, दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 का। तो आप यहाँ पे जो नंबर्स लेंगे मिडिल के अंदर वो क्या होगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। तो ये x कॉमन आ गया, क्या बन गया x प्लस 14, और ये माइनस 13 कॉमन लूंगा, देन दिस इज ऑल्सो x प्लस 14 टाइम डिवाइड होगा, x प्लस 14 x माइनस 13। अब जैसे आप इसको जीरो करेंगे तो ये तो कैसी वैल्यू देगा आपको नेगेटिव, आपको इंटीजर कैसा चाहिए भाई पॉजिटिव, तो यहाँ से तो नहीं मिला, तो सेकंड ऑप्शन क्या मिला आपको नेगेटिव 13 cos टू राइट हैंड साइड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव 13। हाँ, एक यहाँ पे ये जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना मीडियन वाला, ये मीन वाला, इसका टोटल सम मैंने 400 लिखा था, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 390 आएगा टोटल सम। सो इस 400 की जगह अपन इसको 390 अपॉन 50, बाकी सब सही है। जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, रिमेनिंग 4, और 4 को जब डिवाइड करेंगे 5 की टेबल से तो वो कितने टाइम होगा 8 टाइम, 7.8 इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। बाकी सब करेक्ट है, ये यहाँ पर एक मिस्टेक होगी अपने से। सो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लास्ट पेज, 15 लास्ट पेज है। सो इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ भी नहीं करना था, ओनली एलसीएम लेना था। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास में देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी राइट इनटू 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम लेने पे, और इस साइड आएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एंड 1 प्लस 1 2 a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका। इस वाले क्वेश्चन में आपको सेक चाहिए, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस आपको नीड है। यहां से देखिए अगर मैं न्यूमरेटर की इन दोनों टर्म से कॉस कॉमन ले लूं तो इनसाइड बचा मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ये तो 1 में शिफ्ट हो गया आपका, एंड इट विल बी राइट कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब देखिए आप इस टेन को भी मैं क्या लिख देता हूँ साइन एंड कॉस में लिख देता हूँ, सो वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 में शिफ्ट हो गया, इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस बोले तो सेक थीटा। अगेन वी फाइंड आउट हियर मीडियन और ये मोड, तो मोड सबसे सिंपल पड़ता है, मीडियन से भी सिंपल मोड है। ये आपका क्या होगा f1 f0 f2, फॉर्मूला अप्लाई करना था,
फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मोड का फॉर्मूला था। अगेन वी पुट द वैल्यूज, दिस इज द 20 प्लस 17 माइनस 16 अपॉन 20 का जस्ट 17 का जस्ट डबल 34, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा -28, और क्लास हाइट कितने की डिफरेंस 9 का है। देखिए कंटिन्यूस डेटा एंड डिफरेंस 9 दिखाई देता है मुझे। सो 20 और दिस इज द 1, सिंपल कैलकुलेशन है, 4 प्लस 2 6 इंटू 9, 3 की टेबल से 3 टाइम एंड 2 टाइम, 20 प्लस 3 अपॉन 2, दिस इज 20 प्लस 1.5, 21.5। ये आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, आप लोग अपने सॉल्यूशंस मैच कर लीजिए, और मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छे मार्क्स आपके बन रहे हैं पेपर में। कॉन्फिडेंस आपको वैसे ही बना के रखना है जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने हार्ड वर्किंग पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ में।